जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या व्यू जो है वो रह सकता है। किस तरीके से यूएस मार्केट में एक एब्सोल्यूट कार्नेज वाला दिन हमें देखने को मिला, जहां पे डाउ लगभग 800 पॉइंट नीचे रहा। बट उससे भी खतरनाक सिचुएशन रही नैस्डैक में, जहां पे नैस्डैक की इतिहास की पॉइंट्स के मामले में सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। परसेंटेज मामले पे अभी भी नैस्डैक जो है उतना नहीं गिरा है जितना डॉट कॉम बबल में एक दिन में गिरा था, जहाँ पे 12-13% नैस्डैक एक दिन में गिर गया था। बट स्टिल पॉइंट्स के मामले में 1500 पॉइंट की गिरावट, इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट नैस्डैक में दर्ज करी गई है। 1500 पॉइंट नीचे नैस्डैक बंद हुआ है 1600 पॉइंट के आसपास। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं 1623 पॉइंट। और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें मंडे को एशियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से क्या पूरी सिचुएशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट्स की क्लियर हम बात करेंगे। जैसा हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, डाउ और नैस्डैक एब्सोल्यूट कार्नेज। डाउ फिर भी सिर्फ 1.5% ही नीचे रहा। नैस्डैक 5.5% नीचे। उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 4.25% नीचे। जो S&P 500 है वो 3% नीचे बंद हुआ है। जो विक्स है वहाँ पे 15-16% की बढ़त जो है देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लगभग 40% के आसपास उनका विक्स बढ़ा है। ठीक है, वो विक्स के फ्यूचर्स थे, ये स्पॉट विक्स है। स्पॉट विक्स 40% ऊपर है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेरिका में हालत ख़राब है। यूरोप भी उसी तरीके से कमज़ोर हुआ था, जो बहुत पॉजिटिव था वो नेगेटिव में बंद हुआ। एशिया की अगर हम बात करते हैं, जापान लगभग 5.5%, जापान के फ्यूचर्स नीचे हैं। 6-7% जो साउथ कोरिया है वहाँ के फ्यूचर्स नीचे हैं। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि मंडे के दिन साउथ कोरिया के बाज़ारों में लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिख सकता है, अगर सिचुएशन में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव जो नहीं आता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान से कोई डील वील अनाउंस कर देते हैं, वो चीज़ अलग है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो सिचुएशन काफ़ी डूम एंड ग्लूम दिखाई देती है। हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एफ आईज ऑलरेडी रिकॉर्ड शॉर्ट्स पे बैठे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन एफ आईज ने बना रखी है। कुछ तो उनको पता ही होगा जो इतनी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। और अभी के हिसाब से मंडे को 400 पॉइंट नीचे जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, एफ आईज विल हैव अ ब्लास्ट मतलब मज़ा आएगा उनको भी, क्योंकि हमारा निफ्टी भी काफ़ी नीचे खुला है। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों जो है बाज़ार गिरा, समझने की कोशिश करते हैं। खैर, बाज़ार के अपने रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज़, हर जगह ये है सेल ऑफ इन चिप स्टॉक्स, नैस्डैक ब्लड बाथ, हर जगह आपको ये खबरें दिख जाएंगी। मेन रीज़न जो था वो था फ्यूचर, जो फेड के फंड्स फ्यूचर रेट हैं वहाँ पे रेट हाइक के जो ऑड्स हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, रेट हाइक के जो ऑड्स हैं वो दिसंबर के लिए, मतलब दिसंबर में जो फेड की मीटिंग है उसमें रेट हाइक हो सकता है, इसके ऑड्स बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़, 2027 में 2 से 3 रेट हाइक हो सकते हैं, उसके ऑड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ऑड्स क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कल जो है अमेरिका का जॉब्स डेटा आया। कल अमेरिका का जॉब्स डेटा एक्सपेक्टेशन से डबल से भी ज़्यादा जॉब्स जो है वो इकोनॉमी में ऐड हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अभी तक अमेरिका में जो ट्रेडर्स हैं या जो पोजीशन बना रहे थे, वो ये सोच के बना रहे थे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमें इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ अमेरिका में दिख रहा है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो वॉर है इसकी वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इन दी एंड पड़ेगा ही। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, बट अभी जॉब्स मार्केट कमज़ोर है। ठीक है, जॉब्स मार्केट कमज़ोर आ रहा था पिछले 2-3 महीने से, और जॉब्स मार्केट कमज़ोर होने के कारण जो फेड है वो रेट को हाइक नहीं करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट अब जब जॉब्स मार्केट भी स्ट्रांग है, आपका इन्फ्लेशन भी स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या चीज़ है? क्लियर कट है कि अब फेड के पास जो है वो असला बारूद तैयार है रेट हाइक करने के लिए। ये यूएस के जो फ्यूचर्स रेट होते हैं वहाँ पे एक जो टर्म होती है, फेड फंड्स रेट जो होती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि फेड जो है किस मीटिंग में किस साल में कितने हाइक कर सकता है। ठीक है, और जनरली यूएस फेड जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। बहुत रेयर होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग ना चले।
ठीक है। अब बहुत लोग इस चीज़ को आर्ग्यू करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आदमी जो है अब फेड के चीफ बन गए हैं, जैसे केविन वॉर्श जो है उन्होंने बना दिए हैं। तो आप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से रेट कट करेंगे, तो मार्केट भागेगा। ये चीज़ आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को भी लगी, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था। विद ग्रेट जॉब्स रिपोर्ट लाइक अनाउंस्ड, stock should go up not down. That's the way it was for 200 years. Growth does not mean inflation. How else can a country attain greatness? ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज थे भाई कि इतनी अच्छी जॉब्स रिपोर्ट पे जो है कल बाजार क्यों गिरा। और प्राइस एक्शन, जैसा हम बोलते हैं, प्राइस एक्शन कभी किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, अपने हिसाब से चलता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, अगर बाजार को नीचे जाना है, प्राइस एक्शन उस हिसाब से बन रहा है, तो वो नीचे जाएगा। तो अभी के लिए तो भाई ये सिचुएशन है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ही रास्ते हैं इस चीज़ से निपटने के लिए। या तो वो इस वॉर को जल्द से जल्द अंत करें, ठीक है, या तो वो वॉर ख़त्म करे, तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो डाउन आएगा। इन्फ्लेशन का प्रेशर डाउन आएगा तो ये लोग जो है रेट को इन्हें बढ़ाना नहीं पड़ेगा। बट अगर ये वॉर ख़त्म नहीं होती है और ईरान के साथ डील वगैरह नहीं होती है, तो ये स्पाइरल डाउन इम्पैक्ट जो है काफ़ी एग्रेसिव आ सकता है। ये खतरा लोगों को दिख रहा है और इस वजह से एग्रेसिव सेलिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली। ये मैंने आपको एक लेखा जोखा समझाने की कोशिश करी है यूएस मार्केट का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे बाजारों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बहुत लोग इसको बोलेंगे कि भाई आईटी में हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एआई स्टॉक्स गिरे हैं, चिप स्टॉक्स गिरे हैं, तो हमारा जो आईटी सेक्टर है या फिर हमारी जो कंपनीज है वो एंटी एआई हैं। ठीक है, हम जनरली विदेश में हमें एक एंटी एआई जो इकोनॉमी है उसके तौर पे देखा जाता है। तो शायद जो पैसा है वहां से निकल के हमारे पास आए, हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट सर्टेन नहीं है। ठीक है, सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते भाई कि एआई से पैसा निकल रहा है तो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि हमारी कंपनीज बिना एआई के भी ग्रोथ उस तरीके की नहीं दिखा रही हैं कि जो वो चीज़ें हों। तो पैसा जो फास्ट ग्रोथ कर रहा होता है, जो तेज ग्रोथ कर रहा होता है, मोमेंटम जिधर होता है उसको चेज कर लेगा। और अगर एआई स्टॉक से पैसा निकल के हो सकता है बिटकॉइन और इथीरियम में चला जाए, क्योंकि बिटकॉइन इथीरियम अब 50-60% टॉप से बहुत बुरी तरीके से गिर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको हर तरीके से देख के चलनी पड़ती है। अब सबसे पहले हम लोग अपने मार्केट का देख लेते हैं। हमारा निफ्टी बंद हुआ 23,366 के आसपास, लगभग 350 से 400 पॉइंट का गैप डाउन जो है वो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस लेवल के नीचे खुलेंगे। लास्ट टाइम बाजार को सपोर्ट इस गैप ने ही दिया था, ये डेली टाइम फ्रेम का गैप एरिया था, यहां से बाजार को सपोर्ट मिला था। मोस्ट प्रोबेबली हम इस एरिया के नीचे खुलेंगे। तो फॉर मंडे और मंडे से आगे के लिए भी ये एरिया आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि गैप ने हमें एक बार सपोर्ट दे दिया है। अब अगर हम गैप के नीचे गैप डाउन खुलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस गैप एरिया अब हाई हो जाएगी। तो गैप के नीचे मुझे नहीं पता 350 पॉइंट नीचे खुलोगे आप, 500 पॉइंट नीचे खुलोगे आप, 600 पॉइंट नीचे खुलोगे, जहां मर्जी खुलो, मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मेरे काम करने का लेवल ये है। अगर 23,150 180 के नीचे ये बाजार खुलता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, हम बाजार में कमजोर हो जाएंगे चार्ट्स पे टेक्निकली, और उसके बाद बाजार में यहां तक की जगह आराम से ओपन हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले मेरे को कोई स्ट्रक्चर ढंग का दिखाई नहीं देता जहां पे एक रुके बाजार। हो सकता है ये वाली कैंडल का लो, जैसे 22,800 का लेवल यहां पे मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल ये हो। ठीक है, बट उसके बाद सीधा मेरे को 22,100 180 की जगह दिखाई देती है। तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का भी मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत बैंक्स ने दिखाई है। कहाँ खुलेंगे, अगेन वही सबसे बड़ा सवाल है। बैंक ने भी इस गैप का सपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो अगर बैंक निफ्टी 52,700 के नीचे खुलता है, अगेन ये गैप जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर। अगर ये गैप के नीचे बाजार सस्टेन करने लगता है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही 51,500। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को 49,700 800 तक जगह दिखाई दे सकती है बैंक्स के अंदर। सेंसेक्स की भी सिमिलर स्टोरी रहेगी। सेंसेक्स बल्कि ज़्यादा कमज़ोर है, गैप के नीचे ही सेंसेक्स ट्रेड ऑलरेडी कर रहा है। तो सेंसेक्स में तो सीधा है भाई, ये वाला लेवल क्रिटिकल था 73,400, इसके नीचे तो हम लोग डेफिनेटली खुलने वाले हैं। तो दो
अगला जो लेवल हमारे लिए होगा वो 72,500 होगा, ठीक है। 72,500 और 73,500, ये दो लेवल्स आपको मार्क करके चलने हैं फॉर मंडे। इन दो लेवल्स के आसपास आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए सेंसेक्स कहीं इस एरिया पे खुलता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनाता है, तब जो है आपका एक कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। अगर मान लो खुलता ही इधर है और इधर जो है प्राइस एक्शन बना के थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है, तो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो 72,500 क्रिटिकल सपोर्ट है, 73,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से बाउंस आ चुका है अगर आप देखो तो। और मंडे को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे ही खुलने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ स्टॉक मार्केट गाय, बट अभी तक जो उन्होंने किया है स्पेशली क्रिप्टोज में, जिस तरीके का ब्लड बाथ है, डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट उन्होंने खुद अपने आप को कहा था, उसके बाद क्रिप्टो का ये हाल हो गया। क्या पता स्टॉक मार्केट भी इसी फेट की तरफ चल रहा हो। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप मेरे को, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा न्यूज़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।